नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज की इस मजलिस में अपने दीनी भाइयों को क़ब्रों की ज़ियारत और मय्यत की ज़ियारत के सिलसिले में चंद मसाइल अर्ज़ करने हैं। सवाल नंबर एक साहब मालूम कर रहे हैं कि एक मर्तबा गलती से कब्र पर पाँव पड़ गया तो उसकी तलाफ़ी की क्या सूरत है। सुना है कि इसकी सज़ा बहुत सख्त होती है। इसका जवाब ये है कि अगर गलती से कब्र पर पाँव पड़ जाए तो इस्तिग़फ़ार करना चाहिए और खुदा से तौबा करनी चाहिए। सवाल नंबर 2, एक दोस्त के वालिद का इंतकाल हो गया है। वो मालूम कर रहे हैं कि कब्र के ऊपर नाम वगैरह लिखा हुआ पत्थर लगा सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये है कि पहचान के लिए कब्र पर पत्थर लगाना दुरुस्त है, मगर ख्याल रहे कि उस पत्थर पर कुरान शरीफ की आयत वगैरह न लिखी जाए। मरहूम का नाम लिख सकते हैं, इसकी गुंजाइश है। सवाल नंबर 3, कब्रिस्तान में जनाजे को ज़मीन पर रखने से पहले आदमी बैठ सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये है कि जनाजे को ज़मीन पर रखने से पहले आदमियों का बैठना अदब के ख़िलाफ़ है। पहले जनाजे को रखना चाहिए और उसके बाद फिर आदमियों को बैठना चाहिए। सवाल नंबर 4, क्या कब्र में कोई चीज़ मसलन रुई या फोम वगैरह बिछा सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये है कि कब्र में कोई चीज़ बिछाना दुरुस्त नहीं है। सवाल नंबर 5, अगर किसी आदमी का इंतकाल हो गया है और उसकी मय्यत जब तक घर में मौजूद होती है तो उस जगह कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये है कि मय्यत जिस कमरे में हो उसके बजाय दूसरे कमरे में कुरान करीम की तिलावत की जाए। अलबत्ता मय्यत को गुस्ल देने के बाद मय्यत के पास भी पढ़ने में कोई हरज नहीं है, पढ़ सकते हैं। सवाल नंबर 6, कब्रिस्तान में या एक कब्र पर हाथ उठाकर दुआ मांगना कैसा है। यानी कब्रिस्तान में कब्रों की तरफ को हाथ उठाकर दुआ मांग सकते हैं या नहीं। इसका जवाब ये है, फतावा आलमगीरी सफ़ा 350 जिल्द नंबर 5 मिस्री में लिखा है कि कब्र पर दुआ मांगना हो तो कब्र की तरफ को पीठ करके और क़िबले की तरफ रुख करके दुआ मांगना चाहिए। कब्र की तरफ को हाथ उठाकर दुआ मांगना सही नहीं है। सवाल नंबर 7, एक साहब मालूम कर रहे हैं क्या मज़ारों पर जाना जायज़ है, और जो लोग जाते हैं क्या ये शिर्क तो नहीं कर रहे हैं। इसका जवाब ये है कि कब्रों की ज़ियारत को जाना मुस्तहब अमल है, इसलिए मज़ारात औलिया पर जाना तो शिर्क नहीं है। अलबत्ता वहाँ जाकर शिर्क व बिदअत करना
बड़ा सख्त वबाल है। शिर्क करने से बचना चाहिए। सवाल नंबर 8, जब कब्रिस्तान में जाएं या कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये है कि जब कब्रिस्तान में जाएं या कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो सलाम करना चाहिए, और सलाम ये है अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। और इसके अलावा दरूद शरीफ या सूरह फातिहा या सूरह इखलास वगैरह पढ़कर मुर्दों को सवाब पहुंचा देना चाहिए। एक साहब ने मालूम किया है कि मय्यत को दफनाकर कब्र पर अजान देना कैसा है? इसका जवाब ये है कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाबुल अजान और किताबुल जनाइज में नकल किया है कि कब्र पर अजान देना बिदअत है। कब्र पर अजान देना बिदअत है, अजान नहीं देनी चाहिए। सवाल नंबर 10, जिस घर में मय्यत हुई उसको कितने दिन तक दूसरे हजरात यानी पड़ोसी वगैरह खाना खिलाएं, और उन हजरात को पड़ोसियों का खाना खिलाना क्या ये वाजिब है या मुस्तहब है? इसका जवाब ये है कि मय्यत के घर वालों को खाना खिलाना एक दिन एक रात ये मुस्तहब अमल है, और मय्यत के घर वालों की तसल्ली के लिए हमसाइयों को ऐसा कर लेना चाहिए, ये बेहतर अमल है। ये आज की मजलिस के 10 मसाइल आप हजरात के सामने पेश किए गए हैं। माखूज़ हैं आपके मसाइल और उनका हल किताब से। अल्लाह ताला हम तमाम हजरात को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।